दोस्तों आप लोग कैसे हैं। तो आज की वीडियो बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, ऑडियंस है जो हमसे जुड़ रही है और जुड़ने के बाद वो हमें एक ही बात तक कमेंट करते हैं कि हम भी महाड़ा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर में खुद का घर हो। इस सपने को हर कोई लेके आता है शहर में और चाहता है कि उनका सपना पूरा हो और घर किस तरीके से वो कम रेट में ले सके, क्योंकि आपको पता होगा जिस तरीके से घर की कीमत बढ़ती जा रही है, एक आम इंसान का घर लेना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि लाखों में घर हैं और उनका जो बजट है बहुत ही कम है। तो अगर आप भी घर लेना चाहते हैं महाड़ा का और आप हमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाड़ा का लॉटरी किस तरह भरा जाता है, महाड़ा का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आज के वीडियो में पूरा वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। महाड़ा लॉटरी का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, ये जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो हम महाड़ा के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू नीड टू इंश्योर यू हैव अ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विथ यू। मतलब फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। पहला दस्तावेज आप देख सकते हैं, आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हर किसी के पास होता है। पर क्या आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है? आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आप अब महाड़ा लॉटरी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आपके पास मोबाइल है और अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो लिंक करवा लेना है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो पहला दस्तावेज आपके पास पूरा हो चुका है। अब जान लेते हैं दूसरा चीज, आपके पास आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। वो ईमेल आईडी जिसके एक्सेस आपके पास हो। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी आपको एंटर करना होगा। तो इसीलिए अपना ईमेल आईडी रेडी कर लीजिए और ऐसा ईमेल आईडी रखिए जिस पे आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपके पास होना चाहिए तीसरा दस्तावेज जो है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो हर किसी के पास होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड से बड़े आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कि जो आपके पास आधार कार्ड होने के बाद चौथा डॉक्यूमेंट है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड जो एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड तो हो चुका है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अगर शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ या हस्बैंड का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फ्रंट बैक का पूरा क्लियर कॉपी होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी नहीं हुई है तो आपके लिए ये दस्तावेज की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड या वाइफ का पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आपके पास होना चाहिए, जो आपको जरूर लगेगा। उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट आता है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप महाड़ा लॉटरी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2018 के बाद का। उसके बाद बारकोड होना चाहिए और महा ऑनलाइन या महा आईटी के वेबसाइट से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप महाड़ा लॉटरी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप डोमिसाइल अप्लाई कर सकते हैं और उसके जो भी टोकन नंबर या एप्लीकेशन नंबर होता है उसके माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पर आपको जब लॉटरी लगेगा तब आपका डोमिसाइल आपको उनके सामने प्रोड्यूस करना होगा। आपके पास डोमिसाइल होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप भरना चाहते हैं महाड़ा लॉटरी का फॉर्म तो डोमिसाइल जरूर बनवा लें। अब आता है इनकम सर्टिफिकेट। आपके इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट में जैसे आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, जैसे आईटीआर हो गया या इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये दो में से कोई एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो आपका जो भी इनकम है वो प्रूफ करे। जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड वाइफ का आईटीआर भी आपको देना होगा या इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। और जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जो भी एप्लीकेंट है उनका आईटीआर या इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। फॉर्म भरते समय आपको ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करना होगा। जो भी ईयर का आपको आईटीआर अपलोड करना है या इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जब फॉर्म रिलीज होगा उस समय आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से ईयर का आईटीआर या इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद मैं आपको बताया जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने हस्बैंड वाइफ का भी आईटीआर अपलोड करना होगा या इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना होगा। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कास्ट के माध्यम से फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आप कास्ट के माध्यम से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे।
कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कास्ट वैलिडिटी आपको जल्द से जल्द सबमिट करना होगा। कास्ट वैलिडिटी अगर आपके पास नहीं होगा तो घर का तावा लेते समय आपको कास्ट वैलिडिटी भी सबमिट करना होगा। उसके सिवा आप डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर देंगे पर आपका जो एप्लीकेशन है अप्रूव नहीं होगा। कास्ट वैलिडिटी आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद जान लेते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक कैटेगरी आते हैं, जैसे हैंडीकैप कैटेगरी हो गया, MLA MP MLC म्हाडा एम्प्लॉय, फिजिकल हैंडीकैप या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस सर्विसमैन या डिपेंडेंट। जो भी कैटेगरी होते हैं जैसे फ्रीडम फाइट या बहुत सारे कैटेगरी, तो उसके भी डॉक्यूमेंट सबमिट डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। आपको हमारे ऑप्शन है